आरती की छोटी छोटी कहानियों की दुनिया में यात्रा कर रहे मेरे प्यारे मित्रों, प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ, इस बार मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, पर आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी आपके लिए, जिसका शीर्षक है व्यर्थ की चिंता। आइए शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ जी ने सोचा कि संपत्ति का निर्धारण किया जाए कि आखिर कितनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है। शीघ्र ही संपत्ति का निर्धारण करने के लिए अधिकारी बुलाए गए। सेठ जी ने निर्देश दिया कि पूरी संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर बताया जाए कि संपत्ति कितनी है। शीघ्र अतिशीघ्र यह निर्धारण कर बताया जाए कि कितनी संपत्ति है, ऐसा आदेश सेठ जी की तरफ से दिया गया। अधिकारियों ने मिलकर संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया और सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी ने उत्सुकतावश पूछा, जल्दी बताओ कितनी संपदा है। अधिकारी बोले, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से आनंद से भोग सकती हैं, इतनी संपदा है आपकी। अधिकारी के जाने के बाद तो सेठ जी बहुत दुखी और उदास हो गए, चिंतित रहने लगे। सेठानी से पति को चिंतित देखा न गया। उदासी का कारण पूछा तो सेठ जी बोले, मैं बहुत दुखी हूँ, ये सोचकर कि मैंने जो संपत्ति जोड़ी है उसे केवल मेरी 7 पीढ़ियां ही भोग पाएंगी। मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो तो भूखी मर जाएगी। ये सोच सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। और इसी चिंता में सेठ जी के दिन रात कटने लगी। रातों की नींद चली गई, खाना पीना छूट गया। कुछ ही दिनों में वह कृशकाय हो गए। सेठानी जी ने अपने पति को समझाया और समझा बुझाकर एक साधु के पास ले गईं। एकांत में सेठानी जी ने साधु को अपनी समस्या बताई। सेठ जी भी बोले, महाराज जी, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी, ये सोच सोचकर मेरी रातों की नींद व दिन का सुकून सब छिन गया है। मेरे पास सिर्फ 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताइए, मेरे पास इतनी संपत्ति आ जाए कि मेरी अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे मैं सब करूंगा। हर पूजा, हर अनुष्ठान सब करने तैयार हूँ। संत महात्मा सारी समस्या समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल है वह। तुम जाओ और उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह तुम्हारा दान स्वीकार कर लेगी तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारा जो भी संकल्प है वह पूरा हो जाएगा। सेठ जी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। इतना आसान उपाय जो मिल गया था उन्हें, अब रहा ना गया। शीघ्र ही घर पहुंचे, सेवक के साथ 1 कुंटल आटा लेकर झोपड़ी में पहुंच गए। बुढ़िया से बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आटा तो है मेरे पास बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बूढ़ी दादी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी बोले, फिर भी रख लीजिए। क्या करूंगी रख कर, वह बोली। अच्छा कोई बात नहीं, आधा किलो ही रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आटा पहले से ही है मेरे पास, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं। स्पष्ट रूप से मना कर दिया था बूढ़ी दादी ने। लेकिन सेठ जी को तो हर हाल में आटा दान देना ही था, तो पुनः बोले, ले लीजिए ना, कल के काम आ जाएगा। बूढ़ी दादी टस से मस नहीं हुई। सेठ जी दादी के चरणों में गिर पड़े। एक गरीब बूढ़ी माँ कल के भोजन तक के लिए चिंतित नहीं है, चिंता कर ही नहीं रही है, और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं अगली पीढ़ी की चिंता में प्राण दिए जा रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों,
क्या हम भी यही नहीं कर रहे हैं? संग्रह करते रहते हैं ये सोचकर कि एक दिन आराम से जिंदगी जिएंगे, पर वो एक दिन कभी आ पाता है क्या? इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़कर कहानी समाप्त कर रही हूँ। कृपया अपना उत्तर जरूर बताइएगा। कैसी लग रही हैं आपको मेरी कहानियाँ? अपना प्रेम व स्नेह आरती पर बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। प्रणाम करती हूँ आप सभी को।